एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का, जो भी आप कहो उसका, पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है रिवीजन बैच क्लास 10th के एसएसटी के स्टूडेंट्स के लिए। इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम सिमरन सहानी एंड मैंने अपने चैनल पे पूरी एसएसटी पढ़ा रखी है क्लास 10th की सारे के सारे चैप्टर्स। बट एज यू नो 2020 में आपका सिलेबस डिलीट हो गया है, तो मैंने नई प्लेलिस्ट बना दी, उसमें बस वही चैप्टर्स डाले हैं जो आपको अपने 2021 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास 10th एसएसटी की प्लेलिस्ट से जाके सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो आप। सेकेंडली, ये जो है ये है रिविजन बैच क्लास 10 एसएसटी का। रिविजन बैच की अलग प्लेलिस्ट है क्लास 10 एसएसटी रिविजन बैच। उसमें हम हर एक चैप्टर के क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको एमसीक्यू करा रही हूँ, 1 मार्कर करा रही हूँ, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो वो सब हम एक ही वीडियो में 8 से 10 मिनट की वीडियो में कवर कर लेते हैं, सो दैट आपका ये जो चैप्टर्स है फुली प्रिपेयर्ड हो। लुक, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की वीडियो देखना मेरे जो चैनल पर मैंने पढ़ाई हुई है, और उसके बाद ये वीडियो देखना, तुम्हारा 90% ऑफ द चैप्टर वुड बी प्रिपेयर्ड। फिर एक रिफ्रेशर खोलना, मैम के नोट्स खोलना और बाकी सब क्वेश्चंस को रीड कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देन आई विल टेल यू और कैसे आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड 99% आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है, वो है व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। भैया सिलेबस हुआ है रिड्यूस, तो कुछ बचे कुछ ही चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चन आएंगे, तो सिविक्स के बहुत कम चैप्टर बचे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी का ये क्वेश्चन आना ही आना है। A political party is a group of people who come together to contest election to hold a power in government. कौन है पॉलिटिकल पार्टी वाले? वो लोग जो इकट्ठे आते हैं, एक पार्टी बनाते हैं, एजेंडा सेट करते हैं, ऐसे हम सरकार बनाएंगे और फिर इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं और फिर जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट बना के हमारे देश को 5 साल तक चलाते हैं। तो दिस इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, और जो नहीं जीते वो ऑपोजिशन बन जाते हैं, और बाकी भी बहुत काम होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। 3 टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं हमारी, एक होती है रिकॉग्नाइज्ड, एक होती है हमारी नेशनल स्टेट लेवल, और एक होती है अनरिकॉग्नाइज्ड। वो मैं आपको 2019 के डेटा भी बता दूंगी कौन कौन सी है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम अ कंट्री दैट हैज़ 1 पार्टी सिस्टम। तो चाइना का है 1 पार्टी सिस्टम, एंड कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज़ द 1 पार्टी सिस्टम? जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी कंटेस्ट कर सकती है इलेक्शंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी बनती कैसे है? तो अगर आपको पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए तो 3 इंग्रेडिएंट्स यू हैव टू मिक्स अप। तो पहला इंग्रेडिएंट है लीडर, एक लीडर चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट है एक्टिव मेंबर, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी में रोज़ काम करेंगे। एंड तीसरा इंग्रेडिएंट है फॉलोअर्स, जो उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रेज करेंगे, भैया मैं तो इसी को वोट दूंगा। वो हो गए उसके फॉलोअर्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अ पार्टीसन। पार्टीसन यानी कि पार्टी का चमचा, ये मान लो आप। अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पर्टिकुलर पार्टी और अ ग्रुप इज नोन एज अ पार्टीसन। अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो कर रहे हो बहुत छोटे होते से, तुम्हारी फैमिली भी, तुम भी, हर वो इंसान जो है उसी पार्टी के हर एक प्रोपेगेंडा को फॉलो करता है, कहता है अरे उसी को वोट देना आपकी बारी, एंड वो इंटरनली भी बिलीव करता है उस पार्टी के प्रिंसिपल्स में, एंड वो बहुत ही ज़्यादा उस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, सारे काम करते हैं उस पार्टी से लेके और सब कुछ करता है, तो उसको कहते हैं पार्टीसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कौन सी होती है? पार्टी दैट गेट सम प्रिविलेजेस सच एज यूनिक सिंबल एंड अदर फैसिलिटीज़। तो ये पार्टीज़ होती है जिनको इलेक्शन कमीशन ने एक दे रखा होता है, भैया आप रिकॉग्नाइज पार्टी हो, आप एक ऐसी पार्टी हो जिसको नाम लोगे तो सब जानते होंगे, यू विल हैव योर यूनिक सिंबल। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये है सिंबल, बीजेपी लोटस है सिंबल, समाजवादी पार्टी साइकिल है सिंबल। तो ये वो पार्टीज है जो रिकॉग्नाइज्ड है बाय द इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पार्टीज इन 2006। तो ये आपकी बुक 2006 का हाईलाइट हो रखा था, तो आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट, तो लर्न कर लेना। नेशनल पार्टीज 2006 में 6 थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर इन इंडिया। तो अगर अभी हम 2019 में लास्ट इलेक्शन हुए थे तो उसी का डेटा मेंशन करना, 543। गूगल क्रोम से सर्च करके लिखा है एग्जाम में 543, करंट डेटा मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओल्डेस्ट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी ऑफ इंडिया। तो इट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज़ादी के टाइम पे उससे भी पहले ही बनी थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज CPIM फॉर्म्ड। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कब बनी थी ये? ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, कौन सी पार्टी है क्या है। 1964 में बनी थी। MCQ फॉर्मेट के क्वेश्चन आने वाले, लॉन्ग आंसर में बता दूंगी कौन कौन सी पार्टी को आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में कैसा सिस्टम है? 2 पार्टी सिस्टम है, यानी कि सिर्फ 2 ही पार्टी ही मोस्टली इलेक्शन में कंटेस्ट करती है, उन दोनों में से कोई एक जीत जाता है, तो इसको आप याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड से लिखा है, व्हाट इज अलायंस? अलायंस क्या होता है? व्हेन सेवरल पार्टी जॉइन हैंड टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, तो उसको अलायंस कहते हैं। अलायंस क्या होता है? देखो हमें मेजॉरिटी पता होती है कि अगर किसी को इलेक्शन में जीतना है तो इतने वोट्स को सिक्योर करना है। सपोज आप मान लो दैट इलेक्शन में अगर जीतना है तो 10 वोट्स चाहिए। कितने वोट्स चाहिए? 10 वोट्स चाहिए। अब जो पार्टी ए है उसने 8 जीत लिए, पार्टी बी ने 2 जीत लिए, पार्टी सी ने 7 जीत लिए, पार्टी डी ने भी 3 जीत लिए। डन। अब इस सिचुएशन के अंदर कोई भी पार्टी नहीं जीत रही है। क्यों? क्योंकि जीतने के लिए कितने वोट्स चाहिए? 10 वोट चाहिए, कोई भी नहीं जीत रही है। तो इस सिचुएशन में होता है अलायंस। ए जाएगा बी के पास, भाई मुझे 2 वोट दे दे, हम दोनों मिलके अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे, और ए और बी ने मिलके अपनी गवर्नमेंट बना ली। ठीक है, अब तुम कहोगे सी और डी भी बना सकते हैं, 7-3 ये भी 10 होता है। तो कई बार ऐसा होता है 2 पार्टीज़ के विचार नहीं मिल रहे होते हैं तो वो नहीं बनाती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। तो जब भी, और चलो यहाँ तुम ले लो, यहाँ पे इसके पास कितने वोट हैं? 1 वोट है। तो कौन गवर्नमेंट बनाएगा मिलके अपनी? ए और बी मिलके गवर्नमेंट बना लेंगे अपनी ए बी गवर्नमेंट, और इस ए बी गवर्नमेंट को बोला जाएगा अलायंस गवर्नमेंट, क्योंकि ये दोनों ने इकट्ठे आके अपनी गवर्नमेंट बना ली है। अब कुछ एग्जाम्पल दो मुझे अलायंस के। यूपीए एंड एनडीए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मुझे यूपीए एंड एनडीए की फुल फॉर्म आप कमेंट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन? तो ये बिल्कुल करंट डेटा है आपकी, अगर कोई रिफ्रेशर खोलोगी में भी उसमें पुराना डेटा लिखा हो तो करंट डेटा लर्न करना। 2598 भैया, पॉपुलेशन की तरह पार्टीज़ भी बढ़ रही हैं हमारी। ठीक है, इनमें से 8 नेशनल पार्टीज़ हैं, 52 स्टेट पार्टीज़ हैं एंड 2538 अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये 8 नेशनल पार्टीज़ के नाम बिल्कुल शिद्दत से लर्न कर लेना, एग्जाम में लिखने को ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी? 100% श्योरिटी है इस क्वेश्चन के आने की, लर्न कर लो इसको इस चैप्टर में से। क्यों 100% श्योरिटी? भैया सिलेबस से इतना सा बचा है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आएंगे ही ना, एंड आई एम टेलिंग यू। तो सबसे पहला क्या है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, बट वर्ड कंस्ट्रक्टिव डाल देना। ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल हम टीवी पे देखते हैं वो बहस डिबेट होती है, कोई किसी को कुछ भी कह देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करो बट प्यार से करो। नेक्स्ट थिंग क्या है? सेफ गार्ड लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ पीपल। लोग, ऑपोजिशन पार्टी का काम है कि अगर रूलिंग पार्टी ऐसा काम कर रही है जो गलत है तो वो हमारी राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए आवाज़ उठाएगी। नेक्स्ट थिंग, पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करना। अब हमें क्या पता है भैया पॉलिटिक्स में क्या चले, जो पार्टी वहाँ बैठी है वो हमें आके बताएगी ये ऐसा कर रहे हैं, देन आर पब्लिक ओपिनियन वुड बी फॉर्म्ड। तो जनता को जागरूक करना, जनता का ओपिनियन बनाना भी ऑपोजिशन पार्टी का काम होता है। चेक द वर्क ऑफ द रूलिंग पार्टी। चेक मतलब यहाँ स्टॉप वाला चेक नहीं है, चेक मतलब मेरा यहाँ चेक ही है। चेक करती है रूलिंग पार्टी की वर्क को, और कभी कभी स्टॉप भी करती है अगर वो कुछ गलत काम करे तो। लोगों के सामने, मीडिया के सामने, इंडिया के सिटीजन्स के सामने लेकर आएगी ऑपोजिशन पार्टी। नेक्स्ट लास्ट इज वेल प्रिपेयर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। जो अपोजिशन पार्टी है उसको बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, कि भैया अगर कोई मुसीबत आए, अगर सरकार गिर गई तो अपोजिशन पार्टी तैयार रहनी चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर बाई इलेक्शंस? तो बाई इलेक्शंस आर हेल्ड टू फिल अ वैकेंसी कॉज बाय डेथ और एनी अदर रीजन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली अगर किसी की डेथ हो जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, लाइक जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी जब एकदम से, तो उनकी जगह लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो उनके जो बेटे हैं राजीव गांधी, उनको बना दिया गया। तो एट टाइम्स डेथ की वजह से वैकेंसी निकल आती है, तो बाई इलेक्शन करके किसी और को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई और जो जिस भी सीट के लिए चाहिए हो बाई इलेक्शन कराए जाते हैं। और कभी कभी कोई और रीज़न होता है, जैसे कि किसी लीडर ने रिज़ाइन कर दिया या फिर किसी लीडर को हटा दिया गया उसकी सीट से, तो बाई इलेक्शंस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन 1 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन है? काशीराम जी है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। कौन सी पार्टी है ये आप सबको पता होगा। लेट्स, और इसका सिंबल क्या है मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। बहुत आसान है ये, रिकॉग्नाइज पार्टीज आपको याद होनी चाहिए। सो नाउ आपके 15 शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड है 1 मार्कर में, तो ये काफ़ी हैं। इफ़ आई गेट द टाइम मैं एक और वीडियो बनाऊंगी एंड वी विल कवर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लुक, इफ़ यू विल बाय एनी गाइड, एनी रिफ्रेशर, जैसे ही उसको खोलते हो भैया लाखों क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे सामने, लाखों आई मीन टू से। पहले चैप्टर का ओवरव्यू, फिर चैप्टर की डेट एंड इवेंट्स, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर वेरी लॉन्ग, और फिर एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन। एंड देन एट दैट टाइम हमें लगता है भैया बहुत सारा सिलेबस है पढ़ने के लिए, बट ऐसा नहीं है। वी विल डू द स्मार्ट वर्क। हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो एग्जाम में आनी ही आनी है, बाकी का सब जस्ट रीड इट और वो हमारे को याद हो जाता है। तो इस चैप्टर की प्रिपरेशन के लिए मैंने बता दिया पॉलिटिकल साइंस का ये
पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर पढ़ो प्लेलिस्ट से, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करना। एंड अगर नोट्स से क्वेश्चन आंसर चाहिए इस चैप्टर के 1 मार्कर MCQ एवरीथिंग, क्लास 10th के बच्चों कार्टून क्वेश्चन कुछ भी चाहिए तो मैंने इंस्टाग्राम ID पे नोट्स डाले हैं SST के 10th के, तो जाके आप सारे के सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट फॉलो मी एंड गेट द नोट्स ऑफ SST। सिर्फ SST के नहीं, इंग्लिश के भी नोट्स है, साइंस के भी नोट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी एंड योर इकोनॉमिक्स सबके नोट्स डले हुए हैं क्लास 10th के, इंग्लिश के भी हैं, तो जाके आप मेरे इंस्टाग्राम से ले सकते हो। और जो बच्चे इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर आपको पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देती हूँ। तो लेट्स सी द 2 लॉन्ग आंसर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे इस चैप्टर में से लगे हैं। एंड येस दे आर इम्पॉर्टेंट, लाइक ये इतना टाइम से रिपीट नहीं हुए हैं। लाइक हम देखते हैं, देखो जैसे ये 2018 वाला कई बार 2020 में रिपीट होता है, 2017 वाला माइट कम इन द 2021 बोर्ड एग्जाम्स, तो इस तरीके से होता है। एंड जो बार बार रिपीट हो रहे होते तो उसको देखकर मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले। आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें हम और लॉन्ग आंसर्स भी करेंगे, यहाँ बस 2 कर रहे हैं। तो लेट्स सी डिस्क्राइब 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। फुल ऑन आपको एक्सप्लेन वो तीनों इंग्रेडिएंट करने हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 5 मेजर रिफॉर्म्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स। तो क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। बुक NCERT में जो लास्ट टॉपिक है वहाँ से आपको ये कवर करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा खासा, डायरेक्ट उसको लर्न कर सकते हो। और नाउ लेट्स कम टू द बेसिक इशू। अगर आपको लॉन्ग आंसर्स लर्न नहीं होते हैं तो मैंने स्टडी टिप्स बाय सिमरन सानी नीचे एक प्लेलिस्ट दी है, वहाँ पे मैंने 2 बार वीडियो बनाई है दैट हाउ यू शुड लर्न, कैसे आप लॉन्ग आंसर्स को लर्न कर सकते हो। 2 बार वीडियो बनाई है, उनमें से कोई भी एक वीडियो को देखो एंड ऑल योर डाउट्स वुड बी क्लियर दैट कैसे आप लॉन्ग आंसर्स को लर्न करो। सेकेंडली स्टडी टिप्स बाय सिमरन सानी में बहुत सारी प्ले वीडियोज़ गिवन है, लाइक 1 मंथ में आप कैसे अपना सारा सिलेबस 10th का कंप्लीट कर सकते हो। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ वीडियो दैट 12 दिन में, एग्जैक्ट 12 दिनों में बच्चों ने अपनी SST कंप्लीट करी है फ्रॉम दैट वीडियो, उस प्लान को फॉलो करके। सो इफ़ यू हैव टाइम गो एंड वॉच द वीडियो एंड उस प्लान को फॉलो करके आप भी अपना 12 दिन में SST का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, बल्कि और कम में कर सकते हो, बिकॉज अब रिवीजन बैच ऑन हो चुका है, तब रिवीजन बैच ऑन नहीं था। एंड इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, सो गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज़। थैंक यू सो मच इन दिस वीडियो। नोट से तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक नहीं करा, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। एंड येस, मैं साइंस के भी क्वेश्चन आंसर्स डाल रही हूँ, बायोलॉजी के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, हर एक चैप्टर के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बोर्ड पे लिख के आई पोस्ट। तो मैं साइंस की भी प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।